हे गाइस, वेलकम टू फैक्चुअल स्टडीज। गाइस, आज है अकाउंटिंग का सेकंड लेक्चर है। बेसिक्स टर्मिनोलॉजी हम इसमें पढ़ेंगे जो भी अकाउंटिंग्स में यूज़ होती है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर। ये अकाउंटिंग का बेसिक्स है, इसीलिए इस लेक्चर को आप मिस नहीं कर सकते अगर आप अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो। और गाइस, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली टेस्ट के लिए आप हमारे फैक्चुअल स्टडीज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइज, वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट है कैपिटल। गाइज, कैपिटल एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट को कह सकते हैं। जब भी कोई अपना बिजनेस शुरू करेगा या करना चाहता है, उसे एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। मींस एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। उस इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कैपिटल मनी की फॉर्म में भी हो सकती है और एसेट्स की फॉर्म में भी हो सकती है। और बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दोनों में से कोई भी यूज में आ सकता है। कैपिटल में आप कैश या कोई और फाइनेंशियल एसेट्स इंक्लूड कर सकते हैं। एसेट्स या मनी आपके बिजनेस को बिल्ड करने में हेल्पफुल हो, उसे आप कैपिटल कहते हैं। इसके बाद है सेल। अकाउंटिंग में सेल का मीनिंग है जब कोई भी कंपनी या बिजनेस अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और या अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है, उसे सेल कहते हैं। और उन सर्विसेज को प्रोवाइड करने के बाद और प्रोडक्ट्स को बेचने के बाद कंपनी को उसका रेवेन्यू मिलता है और या उसका प्रॉफिट मिलता है, उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, सेल्स को हम दो पार्टीज के बीच में ट्रांजैक्शन को भी कह सकते हैं, जिसमें बायर जो होता है उसे हम अपनी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या उन्हें एसेट्स बेचते हैं, और उसके बदले में उनसे आपको कुछ भी रेवेन्यू मिलता है, मींस मनी मिलता है। इसे हम सेल्स कहते हैं। इसके बाद है एक्सपेंसेस। गाइस, कोई भी कंपनी है, अगर वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है तो उसे पहले खुद से कोई एक्सपेंस करना पड़ेगा, तभी वो जाके रॉ मटेरियल खरीद पाएगी, अपने प्रोडक्ट्स तैयार करवाएगी कंपनी, और उन प्रोडक्ट्स को तैयार करके कंपनी बेच सकती है। फिर उससे हमें कोई रेवेन्यू आएगा, और जब रेवेन्यू आएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। बट उन प्रोडक्ट्स को तैयार करने के लिए जो कंपनी को पे करना पड़ता है पहले अमाउंट, वो एक्सपेंस में आते हैं। आप सिंपली कह सकते हैं अपने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए कंपनी को पहले खुद एक्सपेंस करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोडक्ट्स को बेच के उनसे रेवेन्यू आ सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि मनी ही मनी को बनाता है। पहले आप खुद से पैसे लगाएंगे, फिर आप उन पैसों से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज रेडी करके खुद पैसे कमा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सप्लायर को पे करते हैं वो भी एक्सपेंस में आता है। एम्प्लॉयज की वेजेस देते हैं, जो भी हम कंपनी में एम्प्लॉय रखते हैं उनको वेजेस भी देना पड़ता है, वो भी हमारे एक्सपेंस में आते हैं। कंपनी ने कहीं से लोन लिया हो या कहीं से उधार से सामान लिया हो, वो भी हमारे एक्सपेंस में आएंगे, बट उन्हें हम लेटर पे करेंगे। इसी के बाद इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन, मींस कोई प्रोडक्ट कंपनीज में कोई मशीन खराब हो गई, उस मशीन को रिपेयर करने के लिए भी कुछ एक्सपेंसेस आएंगे, खुद से कुछ खर्च करना पड़ेगा कंपनी को अपने रेवेन्यू से ही। तो ये सारी चीजें एक्सपेंस में आती हैं। इसके बाद है रेवेन्यू। कोई भी कंपनी जब गुड्स तैयार करते हैं, उन प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और वहां से उन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए हमें कुछ इनकम होती है, उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। कुछ कंपनी अपने प्रोडक्ट्स रेडी करके उनको बेच के रेवेन्यू कमाती हैं, और कुछ कंपनीज इंटरेस्ट से रेवेन्यू कमाती है, और कुछ जैसे अपने सर्विसेज देती हैं और उनसे रॉयल्टी लेती हैं। मींस अपने ब्रांड को किसी दूसरे को यूज करने के लिए देना और उनसे एक मंथली या ईयरली रेवेन्यू लेना। 5% या 10% जो भी कंपनी ने खुद से रखा हो, उसे हम रेवेन्यू कहते हैं कंपनी का। इन कुछ तरीकों से कंपनी को रेवेन्यू आता है, और जो भी कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज देकर इनकम आए, उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। इसके बाद है लायबिलिटी। गाइस, लायबिलिटी एक ऐसी टर्म है जो कंपनी पर एक बोझ है। मींस कंपनी को जब किसी को कुछ पे करना पड़ेगा, वो कंपनी पे लायबिलिटी होगी। मींस अगर कंपनी ने एम्प्लॉयज रखे हैं तो एम्प्लॉयज को मंथली सैलरी देनी पड़ेगी, और वो सैलरी कंपनी को अपने प्रॉफिट से देनी पड़ेगी, या जो उनकी मंथली इनकम होगी कंपनी की उसमें से निकाल कर देनी पड़ेगी। वो कंपनी के लिए लायबिलिटी होगी। और कंपनी ने कुछ लोन लिए होंगे, लोन भी हर मंथली कंपनी को पे करना पड़ता है बैंक को, और वो लोन भी कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है। और गाइस, बैलेंस शीट अकाउंटिंग में दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है, एक एसेट
और दूसरी लायबिलिटी। असेट्स वो टर्म है जो कंपनी के पास रहते हैं और कंपनी उन्हें अपने फ्यूचर के लिए यूज करती है, अपने बेनिफिट के लिए। और लायबिलिटीज वो चीज है जो कंपनी को किसी और को पे करना पड़े, मीन्स अपने बैलेंस से निकालकर कंपनी को किसी और को देना पड़े, उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। आप सिंपली कह सकते हैं एसेट हमें इनकम देता है और लायबिलिटी हमारी इनकम लेता है। इसके बाद है ट्रांजैक्शन। गाइस, जब कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मॉनेटरी इंपैक्ट होने लगता है तो उसे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस कहते हैं। मतलब जब दो पर्सन्स के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, मींस पैसे दिए जाते हैं या पैसे लिए जाते हैं, तो उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। और गाइस, जब आप किसी स्टोर में जाते हैं, वहां पे आप कुछ खरीदते हैं और उसके बदले में उन्हें पैसे देते हैं, इस चीज को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। गाइस, जब बिजनेस की ट्रांजैक्शंस एक्रूअल बेसिस पे हो तो उन्हें हम एक्रूअल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, और जब ट्रांजैक्शन कैश में हो, मींस एक्चुअल में हो, तो उन्हें हम कैश अकाउंटिंग में ऐड करते हैं। इसके बाद है एंटिटी। गाइस, एंटिटी का आपको एक अलग वीडियो में कंसेप्ट दूंगा, बट यहाँ पे हम बेसिक पढ़ेंगे। गाइस, जब भी कोई पर्सन कंपनी खोलता है, हर एक कंपनी का अलग अकाउंट होता है। जब भी बैंक में किसी कंपनी का अकाउंट खुलता है तो वो कंपनी के नाम पे होता है। सपोज मोहन ने एक कंपनी खोली, कंपनी खोलने के बाद कंपनी का अकाउंट अलग होगा और मोहन का घर का अकाउंट अलग होगा। मोहन अपने घर के खर्चों को कंपनी के अकाउंट के साथ नहीं जोड़ सकता, क्योंकि अगर वो अपने घर के खर्चे भी कंपनी के खर्चों के साथ जोड़ेगा, मींस अकाउंटिंग में उन्हें भी ऐड करेगा, तो उसकी कंपनी का प्रॉफिट लॉस उसे नहीं पता चलेगा। इसीलिए कंपनी का ओनर और ऑर्गेनाइजेशन को दोनों को सेपरेट रहना चाहिए, जिससे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो अलग रहे, और जो ओनर है उसके घर के खर्चे क्या हो रहे हैं उसका हिसाब अलग रहे। इसके बाद है एसेट्स। गाइस, एसेट्स एक टर्म है जो कंपनी के पास इकोनॉमिकल रिसोर्सेज होते हैं, उन्हें हम एसेट्स कहते हैं। मींस जब कंपनी के पास कुछ ऐसी चीजें हैं लाइक बिल्डिंग्स, कार, मोटरसाइकिल, कुछ भी, उन्हें हम एसेट्स कहते हैं। और जिन चीजों को बेचकर कंपनी उसे कैश में कन्वर्ट कर सके, उन्हें भी हम एसेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी के पास कोई बिल्डिंग है या कोई कार है, उसे कंपनी बेचकर लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर ले, मींस कैश में कन्वर्ट कर ले, उसे हम एसेट कहते हैं। एसेट टू टाइप्स के होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स एसेट वो होते हैं जिन्हें बड़े कम टाइम में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता कैश में, और करंट एसेट वो होते हैं जिन्हें हम बड़े कम टाइम में, मींस 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी में कोई बिल्डिंग है, कंप्यूटर इक्विपमेंट है, सॉफ्टवेयर है, लैंड है, मशीनरी है, उन्हें हम सेल करके रेवेन्यू तो ले सकते हैं, बट ये कंपनी के फिक्स्ड एसेट में आते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि ये हम एक ही साल में सब कुछ सेल कर देंगे, इसलिए ये कंपनी के फिक्स्ड एसेट में आते हैं। और करंट एसेट्स वो होते हैं जो या तो पहले से ही लिक्विड फॉर्म में हो और या तो कैश फॉर्म में हो, और उन्हें 1 साल के बीच में कैश में कन्वर्ट कर लिया जा सके। इसकी एग्जांपल्स हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री या सप्लायर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस एटसेट्रा। गाइस, आज का वीडियो इतना ही। अगले लेक्चर में हम और ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।